نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله فرعون موسیٰ یزید شبی ایندو قوت الحیا آیت مدید زندہ از قوت حاضرین و ناظرین کرام کے قدر ہمارا آج کا موضوع علامہ اقبال کی انہی اشعار پر مشتمل ہے۔ موسیٰ فرعون یزید واقعہ کربلا شہادت کربلا امت مسلمہ کو رائے حق پر عزیمت کے ساتھ جینے کا درس شہادت کربلا دیتی ہے۔ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ شہادت کربلا سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ البقرہ میں بیان کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور ہے۔ اسی حقیقت اور مضمون کو سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فی سورہ آل عمران۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم اپنے خیال و دماغ میں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ان آیات کریمہ کا اسلام رائے حق میں ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان دینے والے تمام شہدائے اسلام اور بالخصوص شہدائے کربلا ہے۔ شہدائے کربلا نے اپنی زندگیوں کے چراغ بجھا کر اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے روشن کیا ہے۔ اپنی جان اسلام کی خاطر دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ شہدائے کربلا کے قتل نے ان کو موت نہیں بلکہ حیات نو دی ہے۔ عام قتل انسان کو مار دیتا ہے، موت دیتا ہے، شہید اور شہداء کا قتل ان کو حیات نو عطا کرتا ہے، حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین کرام کی قدر، کربلا کے شہداء کے قتل نے ان کو حیات ابدی کی نعمت عطا کی ہے۔ ان شہداء کا قتل موت نہیں ہے بلکہ حیات جدید ہے، حیات نو ہے۔ شہید کا قتل ایسی حیات میں بدل جاتا ہے
कुरान हकीम शहादत की हयात को मौत कहने से सख्ती से मना करता है और सीगाए जाजिम के साथ कुरान शहादत को मौत कहने से रोकता है। इरशाद फरमाया वला तकूलू तुम शहादत की मौत को और अल्लाह की राह में कत्ल को मौत हरगिज न कहो। वला तकूलू मौत ना कहो, बल्कि ताकीद फरमाई अब बात नहीं है अल्लाह की राह में जान देने वाले बल अहिया वो जिंदा है और उनकी जिंदगी फरमाया तुम्हारी समझ से बाला है। तो गोया ये शहादत और कत्ल और शहादत की मौत ये आयात जदीद है, ये आयात नो है। ये शहादत ऐसी हयात है जो फरमाया तुम्हारा इहाता इदराक में तुम्हारे हिरत तुम्हारे शऊर में आ ही नहीं सकती। तुम इसको अकल के पैमाने पर समझना भी चाहो तो तुम हरगिज इसको समझ नहीं सकते। इस हयात नो के समझने पर वला तक सबन और वला किल्ला तशोरूम की उलूही मोड़े लगी हुई है। ये हयात नो है और शुहादा की ये हयात जदीद है, मगर इसका इदराक फरमाया तुम्हें हरगिज नहीं हो सकता। वला किल्ला तशोरूम वला तक सबन वला किल्ला तशोरूम तुम्हें इसका फहम मुयस्सर ही नहीं आ सकता, इसलिए कि अपने अकल के पैमानों से इस कत्ल और शहादत पर मौत का तुम गुमान भी वारिद न करो, ख्याल भी उस तरफ न लेकर जाओ, इसलिए कि ये एक ऐसी हयात है कि रब की बारगाह से ये हया शहादत ये रिस्क भी पा रही है। तुम फिर भी सवाल करोगे कि ये कैसे और किस तरह मुमकिन है। हाँ, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से मुमकिन है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, मगर तुम इसे अपनी समझ में मुहीत करना चाहते हो तो ये नामुमकिन है। ये आयात तुम्हारी हद शऊर से हद फहम से ये बाला ही बाला है, माँ बरा ही माँ बरा है। इस आयात को तुम्हारी हद शऊर अपनी समझ में नहीं ला सकती। आज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, शुहदाए इस्लाम और शुहदाए करबला ने अपने वजूदों से हजारों वजूदों को रोशन किया है, हजारों बुझे हुए चिरागों को उन्होंने मनव्वरो ताबा किया है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इहकाकी हक और इब्ताले बातिल किया है और इस्लाम को एक दायमी एक अबदी कुव्वत बनाया है और इस्लाम के चिराग को हमेशा के लिए रोशन ताबा किया है। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, शहीद का कत्ल कौम के लिए इसलिए हम कहते हैं कभी भी मौत नहीं बनता है, बल्कि शहीद का कत्ल कौम के लिए हयात बनता है। इस वजह से भी जब उसके जिस्म का शहीद के जिस्म का पहला कतराए खून जमीन पर गिरता है तो अल्लाह की बारगाह से उसको ये नवीद मग़फ़िरत सुनाई जाती है। तू फरलहू फी अव्वल दफ़अति मिन दमिही, रवाहु इमाम तिरमिज़ी फी सुनानी। फरमाया पहले कतराए खून के गिरने के साथ ही उस शहीद की मग़फ़िरत कर दी जाती है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, अवाइल इस्लाम से लेकर आज तक इस्लाम में बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, मगर हर दौर और हर जमाने में जो मकाम और मर्तबा और जो कबूलियत और मकबूलियत इंदल्लाह और इंदन्नास शहादत करबला को हासिल है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसकी वजह ये खानदान नबुव्वत की शहादत थी, ये खानवादा रिसालत की शहादत थी। इस शहादत में नाबालिग बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों की शहादत थी और ये मजलूमों की शहादत थी। इस शहादत में
गुलशन नबूवत पर इंसानियत सोच मजालिम किए गए। इमाम आली मकाम के काफिले की तादाद 100 से भी कम थी। उधर यजीद का हजारों की सूरत में लश्कर मुकाबले के लिए मौजूद था, जो इनसे मुकातला करने के लिए आया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जंग नहीं चाहते थे। यजीदी लश्कर ने उनको बैते यजीद पर मजबूर किया और काफिला हुसैनी पर जंग मुसल्लत की। ये काफिला हुसैनी इस्मत महाब खानदान नबुव्वत की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों पर मुश्तमिल था। इधर यजीदी लश्कर में हर कोई जंग बपा करने के लिए आया था। हजरत इमाम हुसैन जंग नहीं चाहते थे और ना वो लड़ने के लिए आए थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा वालों के साथ वफा की, मगर कूफा वालों ने इमाम आली मकाम के साथ तारीखी बेवफाई की। आप उन्हें इस्लाम की अब्दी तालीमात पर चलाना चाहते थे, खिलाफत रास्ता पर उनको कायम करना चाहते थे। वो दुनियावी मफादात और हाकमाना खतरात के सामने ढेर हो गए। गर्जे के कूफा वाले खुद ही मुद्दई बने और खुद ही दाई बने और खुद ही खानवादा नबुव्वत के लिए जालिम बने और खुद ही खानवादा नबुव्वत और काफिला हुसैनी के कातिल बने। आखिर नाज़रीन गिरामी कदर, शहादत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन ही में कर दिया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मेरे घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे। जिब्राईल अमी हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज़ किया, या मोहम्मद इन्ना उम्मतका तुक़तल इब्नका हाज़ा मिन बादिका फ़उमा बियदिही इलल हुसैन रवाहु तिबरानी फ़ी मुअजमुल कबीर। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपकी उम्मत आपके इस नवासे, आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। उन्होंने अपने हाथ से इमाम आली मकाम की तरफ इशारा किया। फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़म्महु इला सदरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दस से आंसू निकल आए। आप दीदा हो गए। आपने हज़रत इमाम हुसैन को अपने सीना मुबारक के साथ चिपका लिया और फिर फरमाया, है उम्मे सलमा, ये मट्टी कालत। वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उम्मे सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्ना इब्नी क़द क़ुतिला। है उम्मे सलमा, रवाहु तिबरानी फ़ी मुअजमुल कबीर, जब ये मट्टी एक वक्त पर ये खून में बदल जाए तो जान लेना मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन करबला में खानवादाए नबुव्वत का कत्ल, हजरत इमाम हुसैन और करबला में खानवादाए नबुव्वत का कत्ल, ये अमल बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने की सजा कुरान ने दुनिया और आखिरत की लानत करार दी है और दुनिया और आखिरत का अज़ाब मुहीन ठहराया है। जैसा कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया व आखिरत में लानत बेचता है और उसने उनके लिए जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा है। गोया हर वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ियत का बायस है, उस पर हर मुसलमान को रुकना है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत ही रब की अज़ियत बनती है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत बनती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अजियत का मुर्तकिब लानत और अजाब मुहीन का मुस्तहिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत आपकी जात को अजियत देने से हो सकती है, या आपको अजियत आपके अहले बैत को अजियत देने से हो सकती है। गोया ना आपकी जात को किसी किस्म की अजियत दी जा सकती है और ना आपकी ज़ुर्रियत तैयबा को अजियत दी जा सकती है। बारी ताला ने क़यामत तक के लिए अहले ईमान को मना कर दिया है कि रसूलुल्लाह को भी अजियत न देना, आपकी ज़ुर्रियत को, आपकी आन को भी अजियत न देना। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत की बाबत अपनी उम्मत को बार बार याद दहानी कराई कि मेरी अहले बैत के हकूक का हमारा ख्याल रखना, पास रखना, लिहाज करना, इनके हकूक को अदा करने के लिए अल्लाह से हमेशा डरते रहना, तकवा की कैफियत को अपने अंदर रासिक करके मेरे अहले बैत के हकूक को अदा करते रहना। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। रवाह इमाम मुस्लिम फी सहीह, ये सही मुस्लिम में रवायत आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरी उम्मत क़यामत तक में अपनी अहले बैत की बाबत उनके हकूक की पासदारी करने के हवाले से ताकीद करता, नसीहत करता, तलकीन करता हूँ। मेरी अहले बैत के हकूक को अदा करते रहना और उनके जुमला हकूक की पासदारी करते रहना। इसी हकीकत का इजहार कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत से अपनी ज़ुर्रियत की मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से यूं करते हैं। फी सूरह शूरा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, आप फरमा दीजिए मैं इस तबलीग दीन पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत तलब करता हूँ। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया करीमा के जरिए अपनी उम्मत से इबलाग दीन, तालीमात इस्लाम और शमे तौहीद और इरफान तौहीद के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ अपनी कराबत और अपनी ज़ुर्रियत की मोहब्बत का तकाजा उम्मत से किया है कि इस मोहब्बत और मवद्दत के जरिए मेरी कराबत और मेरी ज़ुर्रियत के हकूक की पासदारी करते रहना, उनकी इज्जत और तकरीम का खास ख्याल करते रहना, उनसे मोहब्बत और चाहत का रिश्ता हमेशा कायम रखना, उनसे मोहब्बत का ताल्लुक हमेशा कायम रखना, इसलिए कि उनसे मोहब्बत, मेरे अहले बैत से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है और मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सही में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन। रवाह इमाम अहमद बिन हंबल फी मुस्नदिही व इमाम इब्न माजाह फी सुननिही। फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाए जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की। एक और हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। रवाह अहमद बिन हंबल फी सुननिही। फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ ही से बुग़्ज़ रखा। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आहल, अपनी ज़ुर्रियत, अपनी कराबत और अपनी अहले बैत से कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अहादीस और आपकी दुआओं से बाखूबी किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन से न सिर्फ अपनी खुली मोहब्बत का इजहार किया बल्कि अपनी उम्मत को भी तलकीन की कि उनसे मोहब्बत करो, जो उनसे बुग़्ज़ रखे उनसे दूर हो जाओ। और ये दुआए रसूल हमें इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती है। अल्लाहुम्मा इन्नी
उहिब्बहुमा उहिब्बुहुमा फहिब्बहुमा वअबग़िज़ मन अबग़ज़हुमा, रवाहु इमाम अल-हिंदी फी कंज़ुल अख़बार। है अल्लाह, मैं इन दोनों हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। आखिरी नाज़रीन इकराम कदर, वाक़या करबला अहले रसूल के जुल्मन कत्ल के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त अज़ियत देना है। यजीद का अपनी बैत और अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए अहले बैत का नाहक खून बहाना, बुग़्ज़ो अदावते और अदावते रसूल और अज़ियत रसूल का एक अमले सरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत से बार बार उसने सलूक का हुक्म दिया है और अपनी उम्मत को बताया है कि मैं अपने बाद तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। उनके हकूक के बारे में अल्लाह से डरते रहना, इन दो चीजों के, और इनसे हर हाल में उसने सलूक इख्तियार करते रहना। ज़ैद बिन अर्क़म रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना तारिकुम फीकुम सकलैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह व अहला बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। 3 मरतबा ये अल्फाज कलिमात आए। फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इनमें एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, फरमाया मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के हवाले से खुसूसी ताकीद करता, खुसूसी नसीहत करता, उनके साथ हुस्ने सलूक करना, उनके साथ खैर खाई का सलूक करना। इसी तरह दूसरी रवायत में फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बअदी किताबल्लाहि व अहला बैती व लन यतफर्रक़ हत्ता यरिद अलल हौज़ फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा, रवाहु अहमद बिन हंबल फी मुस्नदिही। फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, मेरे बाद अगर तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह न होगे। इनमें एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। ये दोनों हरगिज़ जुदा न होंगे, यहाँ तक ये दोनों, ये अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत, ये मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे। सो अच्छी तरह देखो तुम मेरे बाद इनसे क्या सलूक करते हो। आदरीन इकरामी कदर, इस हदीस मुबारका में उम्मत के लिए ये कलिमात इंतहाई काबिल तवज्जो है। फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा, सो तुम देखो मेरे बाद इनसे क्या सलूक करते हो। फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा के तहत आदरीन इकरामी कदर हमें देखना है कि वसीयत मुसलमान, हमारा ताल्लुक अहले बैत अतहार से इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के मीज़ान पर पूरा उतरता है या कि नहीं। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक रखने वाले हैं या उनसे बुग़्ज़ और इनाद का ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या हम मुहिब्बाने अहले बैत हैं या मुबग़िज़ाने अहले बैत हैं। वाक़या करबला यज़ीदी लश्कर की तरफ से बुग़्ज़ अहले बैत और सरी अदावत अहले बैत की अमली और वाक़ई मिसाल है, जो तारीख़ इंसानी की औराक और अर्ज़े करबला पर हमेशा के लिए सख्त हो चुका है। यही वजह है इस वाक़या करबला के वक़ू पज़ीर होने से कबल और इसके वक़ू की तारीख और सन के करीब हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे। बारी ताला ने उनकी दुआ को कबूल की। औज़ु बिल्लाहि मिन रास सिद्दीन व अमारत सिब्यान, ये दुआ हज़रत अबू हुरैरा किया करते थे कि मौला, मैं 60 हिजरी के आगाज उसके शुरू होने से और लोंडों की, छोकरों की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी शार सही बुखारी अपनी शरह फतुल बारी में बयान करते हैं, युशीरु इला खिलाफत यज़ीद बिन मुआविया लिअन्नहा कानत सनत 60 मिन अल-हिजरा फस्तजाब अल्लाहु दुआ अबी हुरैरा फमात क़ब्लहा बिसनतिन, रवाहु अस्कलानी फी फतुल बारी। हज़रत अबू हुरैरा की
इस दुआ में यजीद बिन मुआविया की अमारत और हुकूमत की तरफ इशारा है, क्योंकि ये हिजरत का 60वां साल था। बारी ताला ने सैयदना अबू हुरैरा की दुआ को कबूल फरमाया और वो सन 60 हिजरी से 1 साल पहले ही वफात पा गए। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना फसाद उम्मती अला यदे हिलमतिन सुफाए मिन कुरैश, रवाह अहमद बिन हम्बल की मुस्नद। बेशक मेरी उम्मत की बर्बादी कुरैश के बाद बेवकूफों और छोकरों के हाथों होगी। इमाम बुखारी इसी हदीस की शरह में सैयदना अबू हुरैरा का ये कौल भी नकल करते हैं, क़ाल अबू हुरैरा इन शेतो उसम्मीहिम बनी फला व बनी फला, रवाह बुखारी फी सही। अगर तुम चाहो तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ कि वो फला फला के बेटे होंगे। और दूसरी रिवायत में गिलमतुन की जमा अगलिमा का जिक्र आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकून फसाद हाज़ा दीन अला यदे उगैलिमा सुफा मिन कुरैश, कि इस दीन की बर्बादी कुरैश के हिकमत व दानिश से महरूम और फिक्र व तदब्बुर से आरी उबाश लड़कों के हाथों होगी। इस हदीस मुबारका में लफ्ज़ उगैलिमा जमा का आया है। वो उबाश लड़के हैं, वो कम उम्र नौजवान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से आगाह करते हुए उम्मत को ताकीद की, नसीहत की। लो अन्नन नास एतदलूहुम, लो अन्नन नास एतदलूहुम, रवाह बुखारी फी सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश लोग इन उबाश लड़कों से, इन उबाश हुक्मरानों से, इनसे दूर हो जाएं, इनसे अलग हो जाएं। आखिरी के कदर खुलासा कलाम की तरफ वक्त की कमी के पेश नजर बढ़ते हुए अर्ज करूँ, हर साल 10 मुहर्रम हराम इस्लाम के मानने वालों की जिंदगियों में आता है। ये दिन अहले ईमान के सामने 2 किरदार रखता है। एक किरदार इस्लाम की तालीमात पर हक परस्ताना है और दूसरा किरदार इस्लाम की तालीमात पर मुनाफिकाना है, फासिकाना है और जालिमाना है। तारीख ने एक किरदार को हुसैनी किरदार का नाम दिया है, दूसरे किरदार को यजीदी किरदार का नाम दिया है। इन दोनों किरदारों का माजी तारीख इस्लाम हमारे सामने रखती है। हुसैन वो है जो यसअलु अला मनक़बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाह अहमद बिन हम्बल, जो दोषे पैगंबर पर सवारी करता है। हुसैन वो है जो फरिश्तों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर खेलते हैं। फजअल यतसव्वबु अला ज़हरि नबी, रवाह इब्न हिब्बान फी सही। हुसैन वो है जिनके चेहरे और होठों पर लबे रसूल मस होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमते थे, बोसा देते थे। वजअलन नबिय्यु यतलस्समहु व युक़ब्बिलु, रवाह इब्न हिब्बान फी सही। हुसैन वो है जिसे उम्मे फजल बिन्त हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अक़दस के एक टुकड़े से तशबीह देती है। कालत रअयतु कानत किताबा मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फी हिजरी, रवाह अहमद बिन हम्बल फी मुस्नदी। वो हुसैन जिनके बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत से अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था। और सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि इस शहादत के वकू का जमाना और जगह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयन कर दिया था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन रास सित्तीना व अमारत सिब्यान, रवाह अहमद बिन हम्बल फी मुस्नदी, के सन 60 हिजरी के आगाज और छोकरों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगा करो। वो हुसैन जिनकी शहादत की खबर फरिश्तों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन के बचपन में दे दी थी। फ़इन्ना उम्मतका सतक़्तुलहु अतानी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतुक़्तलु इब्नी हाज़ा, रवाह अहमद बिन हम्बल फी सुननिही। वो हुसैन जिनको बारी ताला ने फजीलत और शरफ की निशानी बनाया था। और वो हुसैन क्या था, कौन था? वो हुसैन जो हजारों यजीदों के सामने डट कर रहा। वो कौन हुसैन जो यजीदी तीरों और यजीदी नेज़ों और तलवारों के सामने अपना सीना तान कर खड़ा रहा? कौन हुसैन जिसने दश्ते करबला में अपने बेटों, अपने भतीजों और अपने भांजों और अपने सारे खानवादाए नबुव्वत की कुर्बानी पेश कर दी?
कौन हुसैन जिसने दीन इस्लाम की तालीमात और पैगंबर इस्लाम की तरबियत का हक करबला में बसूरत शहादत यूं अदा कर दिया कि मैं चाहता हूँ दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ न रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। कौन हुसैन जिसने मदीना मुनव्वरा की हुर्मत की खातिर इस शहर नबी को अज़ीज़ और गमगीन दिल के साथ छोड़ा तो अपने नाना की बारगाह में अलविदाई सलाम करते हुए अर्ज किया, तेरे कदमों से दुनिया मुझे दूर करती है, किसी फासिक की बैत पर मुझे मजबूर करती है। वो हुसैन जिसने करबला में सारे खानदान की जानिसारी के बाद वक्त शहादत ऐसा सजदा किया जिस पर सारी खल्क ने रश किया, इसलिए कि इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कौन हुसैन जो राकबे दोष मुस्तफा है, जो परबुरदाए आगोशे बतूल है, जो नुक्ताओ मरकज़े मोहब्बते अली शेरे खुदा है। कौन हुसैन जो करबला के रेगिस्तान में इत्मामे हुज्जत के लिए खड़ा रहा कि तुमने इस्लाम की खातिर ए कूफियों बुलाया था, मैं आया हूँ। और जिसने उनको ललकार कर कहा, अगर तुम अपने वादे से फिर गए हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। कौन हुसैन जिसने कूफियों को चैलेंज किया कि तुम्हारी तेज से डर कर अज़मत कुरान नहीं दूंगा, अपनी जान दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। कौन हुसैन जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वो हुसैन ज़ाहिरी हयात में था उसकी पहचान हुसैन मिन्नी थी, हुसैन मुझसे है। और शहादत करबला के बाद अब क़यामत तक मेरे किरदार, मेरे उस्वा की पहचान, मेरी सीरत की पहचान हुसैन बन गया है। इसलिए वाना हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, इधर हुसैन के मुकाबल यजीद है, वो यजीद जो हुसैन के मुकाबल वस्फ़े निस्बत नबूवत नहीं रखता है, निस्बत सहाबियत नहीं रखता है, तरबियत रसूल नहीं रखता है, आगोश रिसालत का इजाज़ नहीं रखता है। वो पैगंबर इस्लाम और तालीमात इस्लाम को हुसैन के मुकाबल क्या जान सकता है। यजीद को देखने वाले बताते हैं कि यजीद कौन था। यजीद फसाद दीन और मुफसद दीन का नाम था। यजीद कौन था? यजीद अखवाल उम्मत को बदलने वाला था। यजीद रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या, रवाहु इब्न अबी शैबा फी मुसन्नफिही। फरमाया सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा बनी उमय्या का एक शख्स होगा, युकाल लहू यजीद, वो यजीद है। यजीद कौन था? जिसकी अमारत और हुकूमत से सहाबा इकराम पनाह मांगा करते थे। औज़ु बिल्लाहि मिन रास सिद्दीना व अमारत सिबियान। यजीद कौन था? वो यजीद जो अपनी हुकूमत की ख्वाहिश तलब में अपने मुखालिफिन को कत्ल करता था। इन्नहुम यखलकून अन्नास बेसबब तलबिहुल मुल्क। तो यजीद कौन था? जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई कर दी थी, हलाकु उम्मती अला यदे गिलमते मिन कुरैश सुफहा के, और काला हलाकु उम्मती अला यदे उगैलिमन सुफहा बिन कुरैश। मेरी उम्मत की बर्बादी कुरैश के चंद नो उम्र ओबाश लड़कों के हाथों होगी। कौन? यजीद जिसने अमारत और हुकूमत की मजबूती के लिए बैत बिल जबर का, जबरी बैत का इस्लाम के नाम पर सबसे पहले आगाज किया था और यूं बैत बिल जबर का हुक्म दिया था। फखुज हुसैन व अब्दुल्लाह बिन उमर व अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिल बैयाति अखज़न शदीदन व लैसा फी रुखसतन हत्ता युबायिहु तबरी फी तारीखी। इमाम हुसैन से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह बिन जुबैर से को कड़ी हिरासत में ले लो, इन्हें गिरफ्तार कर लो और हुक्म की तामील में किसी किस्म की नरमी न बदलो और इनसे जबरदस्ती बैत ले लो। यजीद कौन था? मन कतल इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न हजर फी सवाइकुल मुहरिका, जिसने इतरते रसूल और खानवादा नबूवत को कत्ल किया, गुलशन नबूवत को मिसमार किया। कौन? यजीद जिसने हरम नबवी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया। कौन? यजीद जिसने बैतुल्लाह पर
मिन के जरिए हमला किया, वह खरबल काबा और बैतुल्लाह की सख्त बेहुरमती की। कौन यजीद कान फज्जन गलीजन, जो इंतहाई दुर्श था, जो बद अखलाक था। कौन यजीद काना जिनफन, जो जालिम था, बहुत बड़ा जालिम था। कौन यजीद काना यतनावलो मिस्कर, जो शराब पीता था। कौन यजीद काना यफलो मुनकर, जो हर तरह के बुरे आमाल सर अंजाम देता था। कौन यजीद जिसकी हुकूमत का आगाज कत्ल हुसैन से हुआ था, इफ्ततहा दौलतहू बेकत्ल शहीद अल हुसैन। कौन यजीद जिसकी हुकूमत का इख्तिताम वाक़या हर्रा मदीना नबी की बेहुरमती और पामाली और बैतुल्लाह पर मिंजनीक और मजानीक के हमलों के साथ हुआ था। वह इख्तितामा बेवाक़िअतिल हर्रा व खरबल काबा। कौन यजीद जो सरेआम शराब पीता था, वह यशरबुल खमर और मुहर्रिमात के साथ निकाह करता था। यनकिहुल उम्महात वल बिनात वल अखबार, और एलानिया नमाज का तारिक था। वयद और सलात नमाज छोड़ता था। कौन यजीद जिसने हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना में खून की नदियां बहा दी थी। सफ़क़त दमाओ फी हरमिल्लाह व हरम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु याकूबी फी तारीखी। कौन यजीद जिसने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाजों और अजान के अमल को रोक दिया था। सलात फिल मस्जिद नबवी तिलकल अयाम वल अयान रवाहु काजी अय्यास। कौन यजीद जो तारीख इस्लाम में वो पहला हुक्मरान और बादशाह था जो रियाया को अपना गुलाम समझता था, और इस वाक़े हर्रा में अहले मदीना से उसने उनके गुलाम होने और बनने पर बैत ली थी। और युबायिहु हो यजीद अला इन्नकुम अबीदुल्लाह, तुम उसके गुलाम हो। इंशाअल्लाह अगर वो चाहे तो तुम्हें बेच दे और चाहे तो तुम्हें आजाद कर दे। यजीद कौन जो यलाबो बित्तदाबीर, जो ऐशो इशरत की महफिलें सजाता था। वल कलाब जो कुत्तों के साथ शिकार करता था। वल कुरूद जो बंदरों के साथ खेलता था। यजीद कौन था? ये औलादे अंबिया को कत्ल करने वाला। व यक़्तुल औलादन नबिय्यीन रवाहु इब्न जोशी। यजीद कौन था जिसने अपने दौरे हुकूमत में शराब नोशी को आम कर दिया था। वह अज़हरन नास शरबत शराब। यजीद कौन था? यजीद के बारे में उम्मत का इजमा है। कान फासिकन मुदमिनन लिल खम्र व ज़ालिमन रवाहु शाह अब्दुल अज़ीज़ फी सिर शहादतैन। यजीद फासिक था, यजीद शराबी था, यजीद जालिम था। यजीद कौन था? करबला में अहले बैत अत्हार का खून बहाने वाला था। यजीद कौन था? इसके हुक्म से खानवादाए नबुव्वत के सरबरीदा वजूदों को घोड़ों की सिमों और टापों के जरिए कुचला गया। यजीद अहले बैत के मुकद्दस सरों को नेज़ों पर चढ़ाने वाला था, और यही हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर और आपके लबों पर गुस्ताखाना अंदाज में छड़ी मारने वाला था। यही अहले बैत की अफीम और ताहिर शहजादियों को कैदी बनाने वाला था, और यही उनको कूफा और दमिश्क और शाम के बाजारों में डुबाने वाला था। यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लागर जिस्म को रस्सियों और बेड़ियों के जरिए जकड़ने वाला था। यही हजरत इमाम हुसैन के बरीदा सर और लबे हाय मुकद्दस पर छड़ी मारने वाला था। यही हजरत इमाम हुसैन के सरे बरीदा को देखकर इज़ारे फरत व मुसर्रत करने वाला था, और यही मौका पर रज़िया अशार पढ़कर ग़ज़वा बदर का बदला लेने का, इंतकाम लेने का इज़हार करने वाला था। और यही अहले बैत पर दरियाए फरात का पानी बंद करने वाला था, और यही अहले बैत के खैमों को नजर आतिश करने वाला था। और यही जलीलुल क़द्र अस्हाबे रसूल की तज़लील और तहकीर करने वाला था, और यही मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल करने वाला था, और मस्जिद नबवी में घोड़ों और खच्चरों को बांधने वाला था। यही रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना की हुर्मत की पामाली करने वाला था, और यही मदीना मुनव्वरा की फतमा बिनात तय्यबात की इसमत दरी करने वाला था, और यही आजाद लोगों को गुलाम बनाने वाला था, और यही अल बलदुल आमीन की बेहुरमती करने वाला था। यही बैतुल्लाह पर संगजनी
सरजनी करने वाला था, यही काबा की दीवारों को मुनहदिम करने वाला था, यही हरमैन शरीफैन की हुर्मत को पामाल करने वाला था, यही अपने दौरे हुकूमत में हर जगह खौफ व हरास और दहशत व वहशत फैलाने वाला था, यही अहले बैत के खिलाफ सफाकियत और बहीमियत का जिम्मेदार था, और यही हर जमाने में यजीद लईन है, यजीद मलऊन था, और ये हमेशा यजीद मलऊन रहेगा। यजीद इस्लाम की मुकद्दस पेशानी पर एक बदनवा दाग है, ये दीन की पाक और साफ चादर पर एक धब्बा है। इसने शरीयत मुस्तफ़ा और दीन इस्लाम की हदूद को तोड़ा है, इसने हर तरफ फिस्क व फजूर को फरोग दिया है, इसने हर वादी को जुल्म सितम से मामूर किया है। ये यजीद दुनिया का बदमस्त था, जबकि हुसैन दीन का सरमस्त था। ये यजीद मुजस्समा-ए कुफ्र व तुग़यान था, जबकि हुसैन पैखने दीनो ईमान था। ये यजीद फिस्क व फजूर का नुमाइंदा था, जबकि हुसैन सराफा तस्लीम व रजा था। ये यजीद जुल्म व सितम की जीती जागती तस्वीर थी, जबकि हुसैन अखलाक मोहम्मदी की जिंदा तस्वीर थी। यजीद इस्लाम में एक नफ्से शरीर था, जबकि हुसैन इस्लाम की चादरे तत्हीर का वारिस था। इसलिए अहले हक यजीद के बारे में बाबाओं के दोहर ये कहते हैं कि निस्बत खाकरा बाल में पाक। हजरत इमाम आली मकाम से इस यजीद की क्या निस्बत हो सकती है? यजीद एक जानी था, यजीद एक शराबी था, जबकि हुसैन नमाजी था और पैकरे आजी और इनकिसारी था। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इस्लाम ने 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी के बाद हर दौर में दो किरदार, हर दौर में माशरे के सामने और हर जगह पर, हर मनसब पर, हर ओहदे में रखे हैं। एक हुसैनी किरदार है, दूसरा यजीदी किरदार है। हुसैनी किरदार अदल व इंसाफ का अलम बरदार है, यजीदी किरदार जुल्म व सितम की अलामत है। हुसैनी किरदार मोहब्बत व शफकत से मामूर है, यजीदी किरदार नफरत व अदावत से भरपूर है। हुसैनी किरदार इसार व कुर्बानी का नाम है, यजीदी किरदार हवाओ हसद हवस का नाम है। हुसैनी किरदार रहम व तरहम की निशानी है, यजीदी किरदार तहक्कुम और तज़ल्लुम का उन्वान है। आज उम्मत मुस्लिमा को 10 मुहर्रमुल हराम की निस्बत शुहदाए करबला के उसवा किरदार को अपनाते हुए अपने किरदार को उसवाए मोहम्मदी और उसवाए शबीरी से मुज़य्यन करना होगा, जिसकी तरफ इकबाल ने यूं इशारा किया है। हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी। बदलते रहते हैं अंदाज़े खूफी शान, बदलते रहते हैं अंदाज़े खूफी शान। वाह